सो सर, आपके सामने है डॉक्टर गैरेज का प्रेजेंटेशन पेज, पहला पेज, जिसके अंदर आप देख सकते हैं डॉक्टर गैरेज एक टू व्हीलर इंडस्ट्री में काम करता है और इंडिया या की फास्टेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी है डॉक्टर गैरेज। अब या इंडिया की फास्टेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी क्यों है? क्योंकि डॉक्टर गैरेज पिछले 23 महीने से शुरू हुई कंपनी आज पूरे भारत देश के अंदर अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर बना चुकी है। छोटे से समय में 78 फ्रेंचाइजी पार्टनर आज कंपनी ने बना दिए हैं, जिसमें 18 साल से लेकर 55 साल के लोग जुड़े हुए हैं। मतलब एक छोटा सा बच्चा 18 साल की उम्र में भी ये बिजनेस कर सकता है और एक रिटायर्ड आदमी भी ये बिजनेस कर सकता है। ये इसीलिए पॉसिबल है कि डॉक्टर गैरेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टू व्हीलर इंडस्ट्री में कि जिसमें आपको कंपनी एक एक छोटे छोटे चीज की ट्रेनिंग देते हुए एक छोटे छोटे सपोर्ट के तौर पे आपके साथ काम करती है और आपको एक अच्छा स्मार्ट टू व्हीलर सेटअप बना के देता है। और इसीलिए हम बोलते हैं हमारी कंपनी को फास्टेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी। और ये नंबर 1 कंपनी है जिसको इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है बॉलीवुड के सपोर्टिंग एक्टर मिस्टर सोनू सूद के द्वारा। और अभी 2 दिन पहले हमें रेडियो सिटी 91.1 की ओर से भी हमें एक बेस्ट सर्विस का अवार्ड मिला है गुजरात में। और उससे पहले भी हमें गुजरात के होम मिनिस्टर के हाथों और एबीपी न्यूज चैनल, जिसका नाम सुना होगा आपने, उनके हाँ, सुना है, सुना प्लेटफॉर्म पे हमें गुजरात के अनमोल रत्न का अवार्ड मिला हुआ है। तो ये 3 अवार्ड हमें अभी तक मिल चुके हैं बेस्ट सर्विस ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या है डॉक्टर गैरेज, किस तरह से आपके साथ काम करेंगे हम, क्या कंडीशन है, क्या इन्वेस्टमेंट है, सब एक एक पॉइंट हम लोग आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की, ऐसे 6 लोग जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। सो माई सेल्फ ब्रिजेश पटेल, आई एम फाउंडर ऑफ डॉक्टर गैरेज, एंड मिस्टर अमरूपपाल जी जो कंपनी के सीईओ है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 18 साल से मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट जो डीलर्स होते हैं, ऑथोराइज डीलर्स, हीरो, बजाज, होंडा, वो डीलर्स के लिए काम करता हूं मैं। और वो डीलर्स के साथ काम करते करते जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ और जो इंडस्ट्री मैंने ऑब्जर्व की कि एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री जहां पे वॉल्यूम की तरह देखा जाए तो 80% कस्टमर्स का वॉल्यूम उसी जगह पे जाता है सर्विसिंग के लिए टू व्हीलर्स का। तो वो इंडस्ट्री हमने देखी और अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज वे में कन्वर्ट करने के लिए हमने शुरुआत किया एक गैरेज का डॉक्टर की, और जिसका नाम है डॉक्टर गैरेज। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व की और मैंने शुरुआत की ये कंपनी की। मेरे साथ मिस्टर अमरूपपाल जी जो कंपनी के अभी सीईओ है, जिनका एक्सपीरियंस बताओ तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, जिन्होंने कहीं बड़े बड़े ऑथोराइज डीलर्स के साथ, फोर व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स डीलर्स के साथ काम किया हुआ है। तो काफी लंबा एक्सपीरियंस है उनको भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टेक्निकल एक्सपीरियंस एंड सेल्स एंड मार्केटिंग भी, दोनों चीज का एक्सपीरियंस है उनको। एंड देन मिस्टर नरेंद्र अमीन जो कंपनी के सीओओ है, वो मेरे साथ करीब 12 साल से मेरी प्रीवियस कंपनी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनको भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ऑपरेशन से लेके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लेके सब कुछ। मतलब एक बढ़िया एक्सपीरियंस है उनको, इसीलिए आज कंपनी के वो सीईओ है, सभी आउटलेट्स को मैनेज करते हैं। देन मिस्टर गौरांग पटेल जिनके साथ आपकी बात हुई, जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशनल है। तो उनका एक्सपीरियंस बताओ तो एक एक चीज को कैसे मैनेज करना है, उनका वो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 22 साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो वो भी हमारे साथ कंपनी में एज ए वाइस प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं। देन मिस्टर जिगर राज जो मार्केटिंग हेड है, नेशनल मार्केटिंग हेड है, जो मेरे साथ मेरी प्रीवियस कंपनी से जुड़े हुए हैं, 10 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है और उनको भी काफी ऊंडा एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग में। देन मिस्टर प्रदीप सोनावने जो कंपनी के डायरेक्टर है और टेक्निकल हेड भी है, जिनका एक्सपीरियंस बताओ तो वो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और उनका भी एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी में, ऑथोराइज एजेंसी में काम किया हुआ है, फ्रॉम द सुपरवाइजर लेवल से लेके जनरल मैनेजर लेवल तक। सो ये है हमारी कोर टीम जो फाउंडिंग मेंबर है डॉक्टर गैरेज के, जिन्होंने 23 महीने के कम समय में डॉक्टर गैरेज को यहाँ तक पहुंचाया है। सो अभी आगे देखते हैं जो इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं वो इंडस्ट्री क्या है, क्या पोटेंशियल है वो इंडस्ट्री में। क्योंकि किसी भी बिजनेस की शुरुआत करें हम लोग उससे पहले देखते हैं कि वो इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। तो देखिए, टू व्हीलर इंडस्ट्री का पोटेंशियल बताऊं आपको तो 2011 से लेके 2022 तक हमने पूरा रिकॉर्ड निकाल के रखा हुआ है। जो 2011 में टू व्हीलर बिकती थी मार्केट,
वो इट इज अराउंड 11.77 मिलियन यूनिट्स जो टू व्हीलर बिकते थे 2011 में, जो आज 2022 में हो गए हैं 23 मिलियन यूनिट्स। सो ये है ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताओ, 10-11 साल का रिकॉर्ड में ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ हुआ है। तो यही चीज है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री आज आप देखने जाएंगे तो एक इंडिया के अंदर 70 से 80% लोग मिडिल क्लास लोग हैं, और मिडिल क्लास लोग एक टू व्हीलर के ऊपर निर्भर रहते हैं। जॉब करने के लिए जाना है तो टू व्हीलर लेके जाना है, घर से बाहर जाना है तो टू व्हीलर लेके जाना है, बच्चे को स्कूल में रखने जाना है टू व्हीलर, ट्यूशन में रखने जाना टू व्हीलर, सब्जी लेने जाना टू व्हीलर्स, घूमने जाना तो भी टू व्हीलर्स, सिटी में घूमना है तो टू व्हीलर्स। तो टू व्हीलर्स का उपयोग बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। आज किसी भी काम के लिए हम बाहर निकलते हैं तो दो चीज हमारे हाथ में जरूर होती है, पहली गाड़ी की चाबी और दूसरा मोबाइल। सो ऑटोमोबाइल एंड मोबाइल, ये दोनों चीज इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है और उसी इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। आज आपको बताओ तो इंडिया का, वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन जो भी है वो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। 60% एम्प्लॉयमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता है, एंड यू नो वेरी वेल दैट, राइट। सो ये चीज है कि यही इंडस्ट्री को हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया कि जो गैरेज है, आज मार्केट में आप जाएंगे तो गैरेज में ना बैठने की जगह है, ना कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ना प्रॉपर पार्ट्स, जेन्युइन पार्ट्स, ये सब उसको भी लेके हमने एक सर्वे किया हुआ है। तो ये था एक टू व्हीलर का ओवरव्यू की इंडस्ट्री क्या है और हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हमने एक छोटा सा सर्वे भी किया हुआ है कि एज अ कस्टमर्स क्या हर्डल्स है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर क्या हर्डल्स है। तो पहले एज अ कस्टमर बात करते हैं। मैं भी एक टू व्हीलर का कंज्यूमर हूं, आप भी एक टू व्हीलर यूज करते हैं। तो मेन चीज मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, वो चीजें समझते हैं। पहला तो मैं मेरी टू व्हीलर को लेके जाऊंगा गैरेज में, क्योंकि मैं 1 साल पुरानी टू व्हीलर है मेरे पास, तो मैं गैरेज ऑथोराइज कंपनी में तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि वहां तो बहुत प्रॉब्लम है मुझे। घर से दूर है, चार्जेस ज्यादा होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है, ये सब कई सारे बहुत प्रॉब्लम है। उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, रोड साइड मैकेनिक के पास सर्विस करवा लेते हैं, रोड साइड मैकेनिक के पास। अब रोड साइड मैकेनिक में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो पहला जेन्यूननेस का प्रॉब्लम होता है। हम देखेंगे वहां पे, हम जाएंगे खुद पार्ट्स लेके जाएंगे, खुद ऑयल लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है वहां पे। देख के ही हमें भरोसा नहीं होता कि मैं, मेरी 1-1.5 लाख रुपए की गाड़ी है, क्या वो ओरिजिनल पार्ट्स डालेगा उसमें? या तो जेन्यूननेस ऑलवेज एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी वहां पे प्रॉपरली हमें गाइड नहीं कर पाता। बंदा काम कर लेता है, मैकेनिक काम कर लेगा, पर वो समझा नहीं पाएगा, हमें टेक्निकली समझा नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसको आता नहीं है समझाना। तो ये है कि वो क्लियरिटी के साथ बिजनेस नहीं करते हैं। एज ए कस्टमर मुझे ये भी एक दिक्कत होती है कि मैं मेरी गाड़ी रखता हूँ, मेरी गाड़ी में 2-3 हजार का बिल हो गया, वो क्यों हुआ, क्यों, किस लिए हुआ, तो मेरी गाड़ी में ये पार्ट्स डालना क्यों जरूरी है। तो वो प्रॉपरली मुझे गाइड नहीं कर पाते हैं वो मैकेनिक्स, क्योंकि वो ट्रेवल ट्रेन नहीं होते हैं। तीसरा मेरा प्रॉब्लम है पार्ट्स का, क्योंकि मुझे पता है कि ओरिजिनल पार्ट्स इतना मार्जिन नहीं मिलता है, तो टू व्हीलर वाले मुझे इतना सस्ता दे क्यों रहे हैं। आज मैं कंपनी में जाऊंगा तो वो ओरिजिनल एयर फिल्टर मुझे 150-200 में मिलेगा, वही एयर फिल्टर वो लोकल गैरेज वाला मुझे 100 रुपए में देगा। तो क्या वो एयर फिल्टर ओरिजिनल है? क्या वो एयर फिल्टर मेरी गाड़ी में काम आएगा? उससे मेरी गाड़ी की एवरेज बढ़ेगी या घटेगी? तो ये पार्ट्स क्वालिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है, जो हमने ऑब्जर्व किया है। ऑथोराइज एजेंसी में हाई चार्जेस होते हैं, इसके लिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ वहां पे। पूरा दिन मेरा वेस्ट हो जाता है। चलो मुझे चार्जेस का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जैसे सब लोग नहीं है कि चार्जेस का ही प्रॉब्लम है। दूसरा भी प्रॉब्लम है कि पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो पूरा दिन वेस्ट ना हो, मेरी टू व्हीलर तो मुझे हर रोज चाहिए, टू व्हीलर से मेरा बिजनेस चलता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। अच्छे मैकेनिक्स नहीं मिलते हैं मार्केट में, ये प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हमने बनाया डॉक्टर गैरेज, जिसमें अभी मैं आपको जो वीडियोस वगैरह भेजे होंगे सर ने, उसमें आपने देखा होगा कि प्रॉपर सेटअप, एक टू व्हीलर्स के लिए प्रॉपर सेटअप, एक स्मार्ट एंड मतलब हाईटेक टू व्हीलर वर्कशॉप दिखेगा हमारा। एक देखिए, कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे आप, बड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगी, वहां पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म से काम होता होगा, एक प्रॉपर स्टाफ वहां पे होगा, बैठने की जगह होगी वहां पे, नॉर्मल जो बेसिक एम्यूनिटीज है, लाइक पीने का पानी है, वॉशरूम है, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे वर्कशॉप में होती है। जेन्यूननेस ऑलवेज होती है, क्योंकि कंपनी के खुद के पार्ट्स है,
हमने रनिंग पीरियोडिक पार्ट्स खुद हमारी ब्रांड में हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग करवाया है। तो वो पार्ट्स की क्वालिटी हमने बहुत अच्छी तरह से हमने डिजाइन की हुई है। तो ये चीज है कि हर एक चीज को हमने, छोटी छोटी चीज को अच्छी तरह से डिजाइन करके मार्केट में उतारा है। तो पार्ट्स की क्वालिटी, जेन्युइननेस, ट्रांसपेरेंसी, मैकेनिक्स ट्रेनिंग, ये सब कुछ डॉक्टर गैरेज प्रोवाइड करता है आपको। ताकि आपको कोई चीज बाहर लेने जानी ना पड़े। कस्टमर्स के लिए भी हमने सारी चीजें डिस्प्ले में रखते हैं, ताकि कस्टमर्स खुद आके देखे, पता चले उसे। वहां बैठ सकता है, देख सकता है, कैमरा भी लगाए हुए होते हैं, ताकि उसको हमारे ऊपर भरोसा है। तो ये एक एक्चुअली सारे जो जेन्युइन प्रॉब्लम है कस्टमर्स के, वो ऑलमोस्ट डॉक्टर गैरेज ने सॉल्व किए हैं। और उसी के लिए आज डॉक्टर गैरेज 22-23 महीने के छोटे से समय में पूरे भारत देश के अंदर फैल चुका है, और बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर डॉक्टर गैरेज। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हमने किए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एज अ लोकल गैरेज, एक गैरेज जो चल रहे हैं अभी, वो कैसे हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम। तो दूसरा, पहला प्रॉब्लम पूरा मैंने बताया शुरुआत में कि अनऑर्गेनाइज वे में सारे लोग काम करते हैं, वर्किंग अंडर पोटेंशियल। उनके रोड पे जहां पे गैरेज होता है, वो रोड से रोज की हजारों गाड़ियां निकलती है, पर उसके पास 4 से 5 ही गाड़ी आएगी। क्यों आएगी? वो भी ब्रेकडाउन होती है तब ही आएगी, कुछ मैकेनिकल वर्क होगा तभी आएगी, सर्विस के लिए कभी नहीं आएगी। तो ये क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो एक पोटेंशियल तो है उनके इंडस्ट्री में, पर वो पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको नए नए कस्टमर्स उनके वर्कशॉप तक जोड़ना उनके लिए इम्पॉसिबल जैसी बात है। तो वो भी डॉक्टर गैरेज की अगर फ्रेंचाइजी आप लेते हैं, तो हम लोग कस्टमर बेस भी आपके लिए जनरेट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करके। तो वो लोग खुद नहीं कर पाते हैं जनरेट नए नए कस्टमर्स। फिर तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजाइन करते हैं वर्कशॉप के। आप एक लोकल गैरेज देखेंगे और एक डॉक्टर गैरेज देखेंगे, दोनों में आसमान जमीन का फर्क दिखेगा। एक प्रॉपर बेसिक एम्यूनिटीज के साथ हम लोग आपको आउटलेट्स बनाने की एडवाइस करते हैं और बना के देते हैं। हाईटेक इक्विपमेंट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इंडिया की लीडिंग कंपनी के इक्विपमेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये इक्विपमेंट के थ्रू गाड़ी की सर्विसिंग होती है, एक प्रॉपरली न्यूमेटिक गन्स के थ्रू सारे गाड़ी के बोल्ट्स खोले जाते हैं। तो मतलब एक ट्रेन टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन है उसको एक प्रॉपर जो टूल्स कैसे यूज करना है उसकी भी ट्रेनिंग मिलती है, बाइक्स की सर्विस कैसे करनी है उसकी भी ट्रेनिंग मिलती है। तो ये सारे जो दोनों चीज, दोनों एक सर्विस प्रोवाइडर और एक कस्टमर, दोनों के जो प्रॉब्लम थे वो ऑब्जर्व भी किए हमने, और उसका सॉल्यूशन भी लेके हम लोग आए। तो ये चीज थी हमारे कस्टमर्स के प्रॉब्लम और हमारे जो वर्कशॉप के प्रॉब्लम। तो दोनों के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। अब हम चलते हैं डॉक्टर गैरेज ही क्यों लेना चाहिए मार्केट के अंदर। ऐसी मुझे तो नहीं पता है, पर होगी शायद कंपनीज हमारे कंपटीशन में, जो कंपनीज इस तरह से बिजनेस प्रोवाइड करती होगी। बट लोग डॉक्टर गैरेज को क्यों पसंद करते हैं? तो शॉर्ट में बताना चाहूंगा, पहली चीज है कि एंटायर मैनेजमेंट टीम जो है डॉक्टर गैरेज की, जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस की, वो पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम जो है वो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट टीम है, जिनका टोटल एक्सपीरियंस बताऊं आपको तो करीब 85 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस जो आपके पीछे यूटिलाइज होता है। तो ये चीज है कि आपको एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा गाइडेंस मिलता है। एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको बिजनेस कैसे चलाना है, कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, वो आपको गाइडेंस मिलता है। तो पहला फायदा। दूसरा फायदा, अब बिजनेस में प्रॉफिट कब आएगा? जब कस्टमर आएगा। अब केरला के अंदर मानो कि कहीं सारे गैरेज भी होंगे, तो वहां से अब अगर हम लोग शुरू करते हैं, तो मैंने ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले ही दिन से चल जाएगा। उसके लिए कम से कम हमें 6 महीने देने पड़ेंगे। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 6 महीने हमें जेब से पैसा ना निकालना पड़े, इसके लिए हम लोग आपको जो मार्केटिंग करके देते हैं, उसके जरिए हम आपको अश्योर्ड कस्टमर बेस बना के देते हैं। शुरुआत के दिन और ओपनिंग के दिन और उससे 2 दिन पहले और ओपनिंग के 8 दिन तक हमारी टीम आपके वर्कशॉप पे ही रुकती है, और डोर टू डोर लगातार एक एक टू व्हीलर वाले को मिलके हम लोग एक 1-to-1 प्रमोशन करते हैं, एक लिफलेटिंग हम लोग देते हैं कस्टमर्स को, और वो भी हमारी कंपनी की एक्सपर्ट टीम आती है। कोई लोकल बंदे हम वहां से लिफलेटिंग, वरना कहीं सारे लोकल बंदे मिलते हैं जो 100-100 रुपए में लिफलेटिंग बांट के आ जाएंगे, पर उसका रिजल्ट 1% ही आएगा। बट हमें तो, वी बिलीव इन रिजल्ट, तो हमें तो 50% रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए यहां से हम हमारी टीम को वहां भेजते हैं, और 10 दिन तक वो टीम वहां रुकती है। तो पहले 10 दिन उतना मतलब ऑफलाइन मार्केटिंग उतने लेवल पे करते हैं
ताकि जब भी कस्टमर हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हो, तब कस्टमर्स के माइंड में आना चाहिए कि नहीं, ये बंदा तो मेरे घर पे भी आया था, मेरी ऑफिस पे भी आया था, मेरी दुकान पे भी आया था। तो पहले हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। तो तीसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर लीड जनरेशन एंड टू स्प्रेड ब्रांड अवेयरनेस सराउंडिंग योर वर्कशॉप एरिया। तो हम लोग पहले ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस ऑफलाइन करते हैं, फिर ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू करते हैं सराउंडिंग एरिया, ताकि लोगों को पता चले कि यस, डॉक्टर गैरेज करके कोई नई कंपनी भी आई है। क्योंकि मैं तो पूरे इंडिया में अवेलेबल हूँ, पर आपके वहां पे मुझे कोई नहीं पहचानता है, तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरी एक्सपर्ट टीम आएगी, 10 दिन में करीब करीब 2,000 से लेके 5,000 लोगों को मिलेगी। और मिलने के बाद उनको 1 to 1 एक एक चीज समझाएगी कि क्या डॉक्टर गैरेज में सर्विस करवानी क्यों चाहिए आपको, किस वे से डॉक्टर गैरेज बाकी गैरेज से अलग है। ये सब कुछ मिलके 2-3 मिनट स्पेंड करके छोटी छोटी चीजें उनको समझाई जाती है, तब जाके कस्टमर्स हमारे पास सर्विस में आते हैं। और वो 10 दिन आपके 3 महीने तक काम आते हैं। वो 10 दिन में जो मिले हुए कस्टमर्स में से जो डेटा आता है हमारे पास, उसको हमारी टेली कॉलिंग टीम कॉलिंग करके उसको सर्विस के लिए आपके पास भेजती है। तो ये चीज है। एंड फिर हम लोग आफ्टर 45 डेज हम लोग एक सेल्स का बंदा आपके अंडर में रिक्रूट करते हैं, जो सेल्स का बंदा डोर टू डोर मार्केटिंग करेगा, डोर टू डोर मार्केटिंग करेगा, उसको मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, उसका ऑब्जर्वेशन सब कुछ हम करेंगे। बट वो बंदा आपके आउटलेट पे रिक्रूट होगा, आपके अंडर में रिक्रूट होगा, ताकि आपके भी 2-4 काम जो है वो भी वो कर ले। तो 45 डेज के बाद, एक ब्रांड अवेयरनेस हो जाने के बाद, हम एक सेल्स का बंदा रखेंगे जो आपके अंडर में होगा। और वो बंदा 6 महीने तक वो डोर टू डोर मार्केटिंग करेगा, डोर टू डोर लोगों को मिलेगा, डॉक्टर गैरेज की सर्विसेज के बारे में समझाएगा, वीडियोस दिखाएगा, हम कैसे अलग है गैरेज से, वो चीज उसको समझाएगा। और वो 6 महीने तक, करीब करीब 6 महीने के अंदर 10,000 लोगों को मिलेगा और डॉक्टर गैरेज के बारे में समझाएगा। तब जाके 6 महीने के बाद हमारे पास एक फिक्स कस्टमर बेस होगा, और वो कस्टमर रेगुलर हमारे पास सर्विस में आएंगे। उसके लिए हमने मोबाइल एप्लीकेशन, फिर का आपको वर्किंग करने के लिए सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ हम लोग डिजिटल वे पे भी आगे बढ़ रहे हैं, और फिजिकल वे पे भी हम लोग वहीं पे आगे बढ़ रहे हैं। दोनों चीज करते हैं, क्योंकि सब लोग डिजिटल मोबाइल पे अवेलेबल नहीं रहते हैं। सब लोग कोई डॉक्टर गैरेज की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेंगे। तो डिजिटली एंड फिजिकली दोनों वे से मार्केटिंग करते हैं हम लोग। इंडिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो ये लेवल पे आपके लिए काम करेगी। ओनली डॉक्टर गैरेज है जो ये लेवल पे काम करती है, और इसीलिए डॉक्टर गैरेज इंडिया की फास्टेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी बन चुकी है। तो ये चीज है, इसीलिए लोग हमें पसंद करते हैं। अब नए नए मॉडल्स, मार्केट अपग्रेड ट्रेनिंग, नए नए BS6 मॉडल आ गए हैं, तो गैरेज वाले काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कैसे हमारे गैरेज वाले को ट्रेन करते हैं कि हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग रहता है। ओपनिंग के 3 दिन तक मेरी टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ओपनिंग के 3 दिन तक आपके वर्कशॉप पे रहेगी। और जो फ्लो आएगा पहले दिन से, आपने कहीं वीडियो देखे होंगे डॉक्टर गैरेज के, जिसमें पहले ही दिन से 15-15 गाड़ियां आना शुरू हो जाती है, 25-25 गाड़ियां आती है पर डे। और हम लोग 15 गाड़ी ही लेते हैं शुरुआत में, जो पहले आया उसकी गाड़ी ले लेते हैं, दूसरे का बुकिंग कर देते हैं। अभी लास्ट जो हमने रतलाम में आउटलेट ओपन किया, वहां पे अभी भी पर डे बुकिंग पे चलता है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है सर्विस करवाने के लिए डॉक्टर गैरेज के पास। तो वो है कि हमारी टीम 3 दिन तक रुकती है वहां पे, ताकि जो टेक्नीशियन हमने हायर किए हैं उसको पहले ही दिन से एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, एक कंपनी की SOP में वो मैकेनिक काम करे, उसकी ट्रेनिंग। जो बंदा
शुरुआत में ही अगर हमने उसे चेंज नहीं किया तो वो आगे जाके उसकी जो पुरानी सिस्टम है उस पे ही वो काम करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने मार्किंग करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा मॉडल तैयार किया है आपके लिए। तो ये हमारे सपोर्ट है। और ये सब करने के बाद आफ्टर ऑल सब लोग पैसे के लिए बिजनेस करते, एक आरओआई के लिए, गुड आरओआई के लिए बिजनेस करते हैं। तो डॉक्टर गैरेज ये इंडस्ट्री में सब कंपनी से फास्टर आरओआई निकाल के देती है आपको। और उसके लिए आपको भी मेहनत करनी है, कंपनी भी मेहनत करती है। जो ये लेवल पे काम होगा तो आपका आरओआई 24 महीने के अंदर अंदर आपका 100% आरओआई निकल सकता है। अगर आप अच्छी तरह से काम करें, आपकी ट्रांसपेरेंसी क्लियरिटी कस्टमर्स के साथ हो, आप कंपनी के एसओपी से हिसाब से काम कर रहे हो, आप कंपनी के हिसाब से काम करोगे, तब जाके आप अपना 100% आरओआई 24 महीने में निकाल पाओगे। हमारे ऐसे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं जिन्होंने 8 महीने के अंदर 100% आरओआई निकाल के दूसरी डॉक्टर गैरेज की फ्रेंचाइजी ली है। तो ये चीज है कि बिजनेस करना है तो 100% ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियरिटी के साथ बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके हम 100% आरओआई निकाल पाएंगे। तो ये चीज थी और इसीलिए लोग हमें पसंद करते हैं और इसीलिए हम इंडिया की फास्टेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी बन चुके हैं। तो ये था डॉक्टर गैरेज की फ्रेंचाइजी क्यों लेना चाहिए, क्या रीजन है। और अब हम बात करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट। तो डॉक्टर गैरेज का इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख प्लस जीएसटी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स प्लस ट्रांसपोर्ट। जब आपका इंडिया में कोई भी सिटी से आप हो, जो भी एज एक्चुअल ट्रांसपोर्ट लगेगा वही ट्रांसपोर्ट देना है। तो पूरी क्लियरिटी के साथ हमने यहाँ दिखाया है कि आपके 7.5 लाख रुपए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो पहला है इतना जो हम लोग ने बड़ा ब्रांड बनाया है उसकी जो फ्रेंचाइजी फीस है वो ओनली 1 लाख रुपए है, जो 1 लाख रुपए आपको वन टाइम देनी है। तो 1 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस है जो हमारे पास रहती है। और बाकी सारा 6.5 लाख रुपए आपके पीछे यूटिलाइज होता है। तो पहला है इक्विपमेंट एंड मशीनरीज जिसके ऊपर आप काम करेंगे, तो 3.25 लाख, 3,25,000 की मशीनरीज इसके अंदर आएगी। 3,25,000 की मशीनरीज में आपको सारी चीजें हम लोग बना के देते हैं, जिसके अंदर न्यूमेटिक गन, कंप्रेसर से लेके सब कुछ हम लोग इंक्लूड करके देते हैं, जिसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। इंटीरियर ब्रांडिंग, एलईडी बोर्ड, आगे का एलईडी बोर्ड आएगा 12x3 का और ब्रांडिंग आएगा 200 स्क्वायर फुट का, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। स्टेशनरी, मार्केटिंग मटेरियल यानी यूनिफॉर्म, उसमें 50,000 इन्वेस्ट होते हैं। और जो मार्केटिंग हम करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, आईटी सपोर्ट, सब कुछ 2 लाख रुपए हम लोग आफ्टर सेल्स सपोर्ट के लेते हैं, जिसके अंदर आईटी सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, ओपनिंग एक्टिविटी, प्री ओपनिंग एक्टिविटीज, सीआरएम, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, ऑडिट, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। और 2 लाख रुपए में आपका पूरा मार्केटिंग सपोर्ट हम करते हैं। तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप। और अभी हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट रेशियो, कि आप कैसे एवरेज प्रॉफिट रेशियो कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो देखिए हम लोग ने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीज दिखाई हुई है। तो मिनिमम 150 गाड़ी पर मंथ, मैक्सिमम 200 गाड़ी पर मंथ, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम 300 गाड़ी पर मंथ, एवरेज 200 गाड़ी। एवरेज 200 गाड़ी हर एक आउटलेट पे रहती ही रहती है। तो 150 गाड़ी अगर हम करेंगे तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप लेबर, स्पेयर पार्ट, ऑयल, एएमसी, इंश्योरेंस और स्क्रैप, सब मतलब मल्टी रेवेन्यू पॉइंट है। आप कुछ भी काम करेंगे वहां से पैसे आएंगे, ये बिजनेस में ऐसा है। और कोई वेस्ट नहीं निकलता है यहाँ पे, कोई चीज फेंकनी नहीं पड़ती आपको, वेस्ट में से भी पैसे निकलते हैं। तो चलिए बात करते हैं लेबर की। तो लेबर, हमारा जो सर्विस लेबर है वो 250 रुपए से शुरू होता है, एक नॉर्मल गैरेज की तरह। तो 150 गाड़ी अगर आप महीने की करते हैं तो 37,000 का लेबर निकलता है, 200 करते तो 50,000 का लेबर निकलता है, 300 करते तो 75,000 का लेबर निकलता है। स्पेयर पार्ट, अब स्पेयर पार्ट हम टू व्हीलर जो भी सर्विस करेंगे उसमें कोई ना कोई स्पेयर पार्ट तो जरूर डालते हैं। तो स्पेयर पार्ट के तौर पे हम इनकम अगर 150 रुपए पर व्हीकल हम गिनते हैं तो 150 गाड़ी पे 22,500, 200 गाड़ी पे 30,000, 300 गाड़ी पे 45,000, 45,000। ऑयल की बात करें तो एक ऑयल के पीछे 100 रुपए एवरेज मिलते हैं।
तो 150 गाड़ी करोगे तो 150 रुपए मिलेंगे, 1,500 रुपए मिलेंगे, 200 गाड़ी करोगे तो 20,000 मिलेंगे, 300 करोगे तो 30,000 मिलेंगे। एएमसी सेल्स ये प्रोडक्ट ऐसी है जिससे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट भी निकल सकता है, बट एएमसी आपको कैसे सेल्स करना है, क्या है क्या नहीं, पूरा ट्रेनिंग हम देंगे और उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो एएमसी की इनकम अनलिमिटेड है, पर हमने एवरेज 15,000, 20,000 और 30,000 लिखी है। इंश्योरेंस रिन्यूअल, हर एक गाड़ी में इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हैं आप, कोई भी कंपनी का कर सकते हैं आप। तो इंश्योरेंस में 5,000 आप हर महीने इंश्योरेंस में मिनिमम कमा सकते हैं। ज्यादा भी लोग कमाते हैं, हमारे ऑलरेडी जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है 50,000 रुपए कमाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का आप कोड देंगे हम आपको, आप 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, हेल्थ, लाइफ सब कुछ बेच सकते हैं वो कोड से। वेस्ट ऑयल एंड स्क्रैप, स्क्रैप जो निकलता है उसमें भी पैसे निकलते हैं। 150 गाड़ी में 4,500 का स्क्रैप निकलता है, 200 गाड़ी में 6,400 का निकलता है, 300 गाड़ी में 9,000 का निकलता है। तो इसी तरह से 150 गाड़ी में 99,500 का बिजनेस में प्रॉफिट होता है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सपेंस निकालने के बाद, एक्सपेंस जो है वो रेंट 25,000, मैक्सिमम रेंट गिना है, मैक्सिमम आपको जगह ढूंढनी है 15,000 तक, तो 10,000 और फायदा हो जाएगा आपको। 15,000 से मैक्सिमम 20,000, उससे ऊपर की जगह नहीं ढूंढनी है। स्टाफ की सैलरी 30,000, एक मेन हेड मैकेनिक, एक वॉशिंग बॉय, एक सेमी मैकेनिक, 3 लोगों से चलता है। मिसलेनियस एक्सपेंस एंड कंपनी की रॉयल्टी 3,900 रुपए फिक्स रॉयल्टी है, जो हर महीने आपको देनी है, उससे ज्यादा 1 रुपया भी देना नहीं है, चाहे आप 2 लाख कमाओ, 3 लाख कमाओ, कुछ भी कमाओ आप, 3,900 रुपए कंपनी को देने हैं प्लस जीएसटी। तो ये है टोटल 65,900 रुपीज आपका एक्सपेंस होता है। अगर आप 150 गाड़ी भी करते हैं तो भी आप 99,000 रुपीज कमाते हैं, उसमें से खर्चा निकाल देंगे तो 35,000 आप ओनली छोटी मतलब 150 गाड़ी करके आप कमा सकते हैं 35,000। अब वही 200 गाड़ी में करेंगे तो 200 गाड़ी करेंगे तो एक आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, 1,31,000 का प्रॉफिट होगा, 65,000 का खर्चा निकाल दो, 65,000 आप कमा पाएंगे। ये डेटा एज एक्चुअल डेटा है जो हमारे वर्कशॉप वाले इसी तरह से बिजनेस करते हैं। ये 300 व्हीकल्स अगर आप करते हैं तो 1,94,000 कमाते हैं, जिसमें खर्चा निकाल दो 1,25,लाख रुपए आप महीने कमाएंगे। तो 300 गाड़ी पे फोकस करना है हमें, तो हम 200 300 हर महीने कर पाएंगे, और हर महीने 70-80 हजार रुपए ये बिजनेस में आप कमा सकते हैं। इससे ज्यादा भी हमारे आउटलेट वाले कमाते हैं, पर इससे ज्यादा हम लोग दिखाते नहीं है, मिनिमम ही दिखाते हैं। तो ये था हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज प्रॉफिट रेशियो। अब आगे की स्लाइड में हम बात करते हैं, उससे पहले चालू रखिएगा। सर कोई क्वेरी हो तो बोलिएगा।